हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग से चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ खास चीज़ बताने वाला हूँ। छोटी सी चीज़ है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली लोग इसको नहीं जानते हैं, जो फैसिलिटी से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ मैंने 5-6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। नंबर 1, निगेटिव सक्शन क्या होता है, पॉजिटिव सक्शन क्या होता है। नंबर 3, बैफल वाल क्या होती है और ये कहाँ होती है, बैफल वाल। चौथा है, फायर टैंक बनाते समय क्या ध्यान में रखा जाता है। 5वां है, बोर वाटर, बोरवेल का वाटर हो या हुडा की सप्लाई हो या गवर्नमेंट से जो सप्लाई आती है पानी की वो हो, उसे कहाँ से आना है। कहाँ से आना है मतलब कहने का ये है कि कौन से टैंक में हमें उसे लेना है। कौन से टैंक में जो बाहर से सप्लाई आती है, चाहे बोरवेल की हो चाहे गवर्नमेंट से जो सप्लाई आती है वो पानी की, उसको हमें कौन से टैंक में लेना चाहिए। छठा क्वेश्चन है, सप्लाई डोमेस्टिक की या रा वाटर की टैंक में क्यों नहीं लेते। रा वाटर टैंक या डोमेस्टिक वाटर टैंक या रा वाटर टैंक में जो वाटर सप्लाई आती है यानी जो बोरवेल का पानी आता है वो डोमेस्टिक या रा वाटर टैंक में क्यों नहीं लेते। तो ये दोनों क्वेश्चन एक से ही रिलेटेड हैं, मगर ये पूछे दो तरीके से जा सकते हैं कि भाई जो बाहर से पानी लिया जाता है, बोरवेल की जो वाटर सप्लाई होती है या आप जो गवर्नमेंट का पानी आता है उसको डोमेस्टिक वाटर टैंक में क्यों नहीं लेते या रा वाटर टैंक में क्यों नहीं लेते हो, डायरेक्टली कहाँ लेते हो। तो ये दोनों ही हैं, पहले कहाँ लेते हो और फिर इसमें क्यों नहीं लेते हो, इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड, मैंने यहाँ एक डायग्राम या चित्र कह सकते हैं ये बनाया हुआ है। अब ये चित्र देखने में आपको अभी नहीं समझ में आया किस चीज़ का है, मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड, ये मैंने 3 टैंक बनाए हुए हैं। ये F1 यानी फायर, वैसे तो फायर टैंक जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होते हैं वो एक ही होता है, लेकिन यहाँ मैंने 2 लिखे हुए हैं, F1 F2 यानी फायर टैंक 1 और फायर टैंक 2। और फायर टैंक के बाद ये है डोमेस्टिक वाटर टैंक या रा वाटर टैंक, आप इसको बोल सकते हो। कौन सा, रा वाटर टैंक। तो ये 3 टैंक मैंने बनाए हुए हैं, F1 फायर टैंक 1, फायर टैंक 2 डोमेस्टिक वाटर टैंक या रा वाटर टैंक। ठीक है, तो ये 3 टैंक एक साथ जुड़े हुए होते हैं। अब ये देखो, ये जो फायर टैंक है ये 2 नहीं होते, ये 1 होते हैं। कैसे, वो मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड, एक ही टैंक को 2 हिस्सों में बनाया जाता है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं पहले इसमें। देखिए फ्रेंड, ये जो है ये वाटर इनलेट है और ये है, तो जब कभी बिल्डिंग में पानी लेने की आवश्यकता पड़ जाए तो फायर टेंडर जो है वो यहीं लगा करके पानी को, ये 63 mm के 4 नोजल का यहाँ सिस्टम रहता है और फायर टेंडर से हमारे टैंक में पानी डाला जा सकता है। उसके लिए प्रोविज़न होता है फायर टैंक पे। ठीक है, ये वाटर सप्लाई इन है। तो अब आप देखिए, पहला जो ये क्वेश्चन है कि बोरवेल या वाटर की जो सप्लाई गवर्नमेंट की आती है वो कहाँ लेते हैं, तो पहला आंसर आपका यही है। पहला ये जो इसका 5वें नंबर का आंसर है कि जो वाटर की सप्लाई कभी भी जब आती है तो फायर टैंक में आती है। सबसे पहले किस में आती है फ्रेंड, फायर टैंक में। यानी हम बोरवेल से पानी लें या गवर्नमेंट की सप्लाई लें, वो कहाँ आएगी, फायर टैंक 1 में। जो सप्लाई आएगी फायर टैंक 1 में, यानी पानी जो आएगा इसी में आएगा और इससे होते हुए पानी फायर टैंक 2 में जाएगा और उसके बाद डोमेस्टिक में जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले ये हो गया कि वाटर सप्लाई कहाँ लेते हैं, इनमें। अब दूसरा क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि बैफल वाल क्या होती है, बैफल वाल। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये 2 टैंक देख रहे हैं आप, F1 और F2। तो ये जो आप देख रहे हैं ना बीच वाला, ये बैफल वाल है। ये क्या है, बैफल वाल यानी बैफल दीवार है। अब इसकी खासियत क्या है फ्रेंड, ये ऊपर से तो जुड़ी हुई होती है टैंक में, लेकिन नीचे से खुली हुई होती है। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये नीचे से खुली हुई है, यानी पानी जब इसमें आएगा तो पानी यहां से आके इसमें से दूसरे टैंक में जाएगा। पानी और कहीं से नहीं जाएगा इस टैंक में, कैसे, नीचे से होकर ऐसे पानी जाएगा। समझ गए। तो ये 2 टैंक हैं। तो बैफल वाल का काम यही है कि बैफल वाल ऊपर से डायरेक्ट पानी नहीं जाने देती, नीचे से जाने देती। अब क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि फ्रेंड जब ये एक ही टैंक है, अब इसमें देखिए जितना पानी इस लेवल में रहेगा वो इसके थ्रू जाके सेम लेवल रहेगा। मींस अगर फायर टैंक 50% भरा है तो फ्रेंड दूसरा टैंक भी 50% ही भरा हुआ होगा, ये पक्का है। क्यों, क्योंकि नीचे से ये खुला हुआ होता है। ठीक है, अगर ये 80% भरा है तो ये भी 80% भरा है। तो फ्रेंड सवाल ये उठता है कि बैफल वाल लगाते क्यों हैं, इसकी ज़रूरत क्या है। फ्रेंड देखिए क्या होता है, जब रा वाटर सप्लाई आती है या हुडा वाटर सप्लाई आती है तो वो पानी फिल्टर होके नहीं आता है। ठीक है, गवर्नमेंट सप्लाई तो अब फिल्टर होके आने लगी है, लेकिन अगर मान लो हम बोरवेल से पानी ले रहे हैं तो उसमें मिट्टी आती है, थोड़ी बहुत गंदगी भी आती है, डस्ट भी आती है, TDS बड़ी रहती है, TSS भी इसमें कुछ होता है।
ठीक है। तो अब देखिए पानी अगर इसमें आएगा तो जब पानी इसमें गिरेगा, मान लीजिए इतने नीचे से गिर रहा है, तो पानी हिलता रहेगा, पानी में मिक्सअप रहेगा पानी में। तो पानी में मिट्टी को सेटल डाउन हो जाए और आगे फर्दर ना जाए, उसके लिए बैफल वाल लगा देते हैं, बैफल दीवार लगा देते हैं। अब देखिए पानी यहाँ नीचे गिरेगा, तो पानी जब नीचे गिरेगा तो इसको हिलोर मारेगा। तो जब ये पानी इतना लेवल हो जाएगा पानी का, तो पानी जब गिरेगा फ्रेंड तो यहाँ गिरेगा इस पे, वहाँ से गिर के यहाँ आएगा। तो ये फिर भी क्या है, पानी जो है ऊपर ऊपर का हिलेगा, नीचे का नहीं हिलेगा। ये बैफल वाल यहाँ तक लगी हुई है, तो बैफल वाल से नीचे से पानी सेटल डाउन आराम से होकर और इधर आ जाएगा, यानी ये आराम से आएगा। तो आप देखेंगे तो इसमें तो हिलोर रहेंगे, लेकिन इस टैंक में नहीं रहेंगे। यानी जो मिट्टी और जो ये स्लज या कोई गंदगी आती है तो वो सिर्फ फायर टैंक में ही नीचे बैठेगी। अब फायर टैंक से पानी ये जब दोनों भर जाएंगे तो यहाँ से भरते हुए आगे डोमेस्टिक टैंक में या रॉ वाटर टैंक में या कोई और नाम होगा उसमें जाता है। कैसे जाता है, इन दोनों टैंकों को भरने के बाद, यानी उस केस में क्या होता है, अगर हमारी वाटर सप्लाई चल रही है तो हमारे फायर टैंक कभी भी खाली नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जब तक फायर टैंक भरे नहीं होंगे, जब तक रॉ वाटर में या डोमेस्टिक वाटर टैंक में सप्लाई पानी की नहीं जाएगी। तो कैसे जाती है पानी सप्लाई, यहाँ से इन होगी और यहाँ से इन होकर के ये रॉ वाटर टैंक में या डोमेस्टिक वाटर टैंक में। तो बैफल वाल का क्या काम हो गया फ्रेंड, जो भी गंदगी या मिट्टी है वो इसको नीचे ही रोक देगी। अब ये जब दूसरे टैंक में पानी चलेगा तो ये सेटल डाउन हो जाएगा, यानी शांत पानी होगा। और जब शांत पानी होगा तो ऊपर से ये, अब इसमें गंदगी नीचे बैठ जाएगी तो ये रॉ वाटर टैंक में जाएगी और इनमें सिल्ट या मिट्टी या गंदगी नहीं जाएगी और आगे फर्दर पानी साफ जाएगा। क्योंकि यहीं से रॉ वाटर टैंक से या डी वाटर डोमेस्टिक वाटर टैंक होता है, इन्हीं से सप्लाई हम डायरेक्ट भी कर देते हैं और इन्हीं से ओवरहेड को भी कर देते हैं और इन्हीं से सॉफ्ट वाटर और कोई और फिल्ट्रेशन प्लांट होता है तो वहाँ भी कर देते हैं, जिससे उनमें मिट्टी ना जाए, उनमें गंदगी ना जाए और वो हमारे सेफ बचे रहें। इसलिए ये बैफल वाल लगा करके यहाँ सेटल डाउन कर दिया जाता है। ये बैफल वाल फ्रेंड फायर टैंक में भी होती है और आप देखोगे एसटीपी प्लांट में भी होती है। ठीक है, एसटीपी प्लांट में भी आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। कहाँ, जो ट्यूब सेटलर होता है उसमें बैफल वाल लगी रहती है, उसमें भी पानी नीचे से ही जाता है सेटल डाउन होने के लिए। ठीक है, तो अब आपके मैं क्वेश्चंस की बात कर लेता हूँ। निगेटिव सक्शन, सबसे पहला क्वेश्चन था निगेटिव सक्शन। तो फ्रेंड निगेटिव सक्शन क्या होता है, देखिए ये टैंक है दो, तो टैंक में से पानी लेकर के हमें फायर, जो भी हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है उसको जाएगा या हमारा फायर हाइड्रेंट है उसको जाएगा। तो देखिए होता क्या है, ये थोड़ा सा डाउन पोर्शन बनाया जाता है। ठीक है, इसको आप बोलते हो क्लीनिंग के लिए भी, डाउन पोर्शन के लिए भी, लेकिन क्योंकि पानी का जो है अगर पानी कम से कम हो तो मैक्सिमम पानी इसका जो है ऊपर हम ले सकें तो वो नीचे बनाया जाता है। और ये क्या है, ये जो दिख रही है ये है फुटवॉल। क्या है, फुटवॉल, ये दोनों। और ये सक्शन पाइप है फ्रेंड, ये दोनों क्या है, सक्शन पाइप। सक्शन पाइप ऊपर आके वाल्व से जोड़ दिए ये मैंने, यहाँ पे वाल्व लगाया और यहाँ फिर ये पंप। अब आप इसको चाहे हाइड्रेंट पंप कहिए, चाहे आप इसको स्प्रिंकलर पंप कहिए, चाहे इसको जॉकी पंप कीजिए, मतलब जो भी सारा सिस्टम लगा हुआ है वहाँ लगा हुआ। अब ये है क्या, देखिए ये टैंक तो हैं ज़मीन में बने हुए, और जब अंडरग्राउंड से पानी नीचे से उठाकर हम सारा सिस्टम ऊपर ग्राउंड पे लगाएंगे तो ये निगेटिव सक्शन है। इस तरीके का जो डिजाइन है ये क्या है, निगेटिव सक्शन, यानी नीचे से पानी को ऊपर लेके जाया जा रहा है फ्रेंड। यानी ग्राउंड पे हमारा सिस्टम लगा हुआ है सारा फायर का और पानी टैंक से नीचे से उठा रहे हैं, तो उसको कहलाते हैं निगेटिव सक्शन। निगेटिव सक्शन का मतलब ये है कि यहाँ जब पंप चलेगा तभी ये पानी ऊपर आएगा, यानी पानी का लेवल अगर इतना है तो सिर्फ इतने ही लेवल तक इनमें पानी रहेगा सक्शन पाइप में, ऊपर नहीं रहेगा। अब निगेटिव सक्शन आप समझ गए कि टैंक हमारा नीचे हो और पंप हमारे ऊपर लगे हों, तो उसको कहलाते हैं निगेटिव सक्शन, जिसमें हमारे सक्शन के द्वारा पंप में पानी पहुँचे। यानी पंप में जो है पानी जब आएगा जब पंप चलेगा, यानी यहाँ से जब सक्शन होगा या हम इसको प्राइमिंग करेंगे, इसमें प्राइमिंग की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन फ्रेंड फायर सिस्टम में ऐसा कभी नहीं होता। फायर सिस्टम में हमेशा पॉजिटिव सक्शन का काम लिया जाता है, पॉजिटिव सक्शन को यूज किया जाता है। अब पॉजिटिव सक्शन क्या होता है, तो फ्रेंड देखो मैं बताता हूँ आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं आपको पॉजिटिव सक्शन बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों पाइप मैंने मिटा दिए। अब देखिए फ्रेंड, अगर मैं यहाँ से जो ये डाउन पोर्शन है, इस डाउन पोर्शन से नीचे बेसमेंट में दो पाइप निकाल लूँ, ठीक है, ऐसे पाइप निकल जाते हैं और ये हेडर बन जाता है। ठीक है, यहाँ वाल लग गया ये इस तरीके से, और फिर मैं फर्दर यहाँ से पंप लगा दूँ। ठीक है, यहाँ से उठा के ये पंप लग गए, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया। भाई एक पंप ये लग गया और एक पंप ये लग गया। ठीक
ठीक है, जितने पंप है यहाँ से लगा दिया। मीन्स कहने का ये है कि ये वाटर टैंक जो नीचे अंडरग्राउंड है, मान लो ये 2 बेसमेंट में वाटर टैंक है, 2 बेसमेंट तक नीचे गया है, तो बेसमेंट 2 में अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये भी वाल लगेंगे इसमें फ्रेंड 2, तो ये मैं अगर नीचे बेसमेंट में सक्शन का अरेंजमेंट करता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि अगर पानी का लेवल इतना है तो फ्रेंड ये पानी फोर्सफुल्ली इसमें पंप में आता रहेगा, यानी पंपों में हमें प्राइमिंग करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें पानी ऑलरेडी रहेगा, क्योंकि वाटर लेवल जो है टैंक का वो उनसे ऊपर है। तो इसको कहते हैं पॉजिटिव सक्शन। क्या कहते हैं? पॉजिटिव सक्शन। और इसी को हम फायर में, या आजकल तो सारे उसमें हम जो भी हमारे डोमेस्टिक सप्लाई या वाटर सप्लाई होती है सब में पॉजिटिव सक्शन का ही प्रयोग करते हैं, जिससे हमें पानी में किसी भी पंप की प्राइमिंग ना करनी पड़े। अगर निगेटिव सक्शन होगा तो वहाँ हमें दिक्कत होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया पॉजिटिव सक्शन। निगेटिव सक्शन आपको मैंने बता दिया। बैफल वाल, फ्रेंड ये बैफल वाल है जिससे जो है हमारी गंदगी आगे न जाए, इसलिए लगी होती है। चौथा है फायर टैंक बनाते समय क्या ध्यान रखें, तो फायर टैंक बनाते समय यही ध्यान रखना होता है कि उसमें वाटर सप्लाई इन यहाँ से होगी और ये बैफल वाल लगेगी, और फ्रेंड इनलेट के लिए ये प्रोसीजर, यानी 1, 2 और ये 3 चीज इसमें मस्ट है। चौथा, हर टैंक में नीचे थोड़ा सा डाउन पोर्शन बनाया जाता है जिसमें पानी सारा इकट्ठा होकर, यानी टैंक का थोड़ा सा देखिए इन टैंकों का ऐसे स्लोप रहता है। ठीक है, ये पानी का ऐसे स्लोप रहता है, यानी सारा पानी टैंक का सबसे नीचे पोर्शन में यहाँ आ जाए, और यहाँ पे हमारे पंप लगे रहते हैं, पंप का यानी टैंक में से 100% पानी बाहर निकाला जा सके, और क्लीनिंग हो तो उसको भी यहाँ से हम ड्रेन कर देते हैं। यहीं ड्रेन पॉइंट लगा रहता है तो वो ड्रेन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोर वाटर कहाँ से आना चाहिए, तो फायर टैंक से। फायर टैंक का जो पहला टैंक हो वहाँ से आना चाहिए। सप्लाई डोमेस्टिक या रा वाटर टैंक में क्यों नहीं लेते फ्रेंड, इसीलिए नहीं लेते रा वाटर टैंक में क्योंकि हर केस में हमें फायर की सेफ्टी को प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाता है। तो हमारे फायर टैंक 100% भरे रहें, इसलिए हमारी वाटर सप्लाई फायर टैंक में ली जाती है। और फायर टैंक से ओवरफ्लो होने के बाद, ये ओवरफ्लो ये फ्रेंड इनका, क्योंकि दोनों टैंक भरने के बाद फिर रा वाटर टैंक में जाता है, यानी रा वाटर टैंक खाली हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन फायर वाटर टैंक हमारे कभी भी खाली नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।